अगर आप एक कंप्लीट बिगनर और ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो वीडियो नंबर 1 में मैंने ये ब्लूप्रिंट दिया था जिसमें बताया था कि एट द स्टार्ट आपको क्या सीखना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करना है टू रीच टू दिस लेवल टू बिकम प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो ये है इस सीरीज का सेकंड वीडियो जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग कि एट द स्टार्ट एट फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले आपको क्या चीज़ें जानने की ज़रूरत है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप में से जो भी बिगिनर हैं वो ये सोच रहे होंगे कि हाँ भाई, अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे ट्रेडिंग करना है तो कैसे स्टार्ट किया जाए। तो मैं आपको क्लियर करता हूँ कि अभी तक आपने डिसाइड नहीं किया है कि आपको करना क्या है या ट्रेडिंग करना है। अभी आप सिर्फ इन्फ्लुएंस हुए हैं इन्फ्लुएंसर से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, लोगों को देखकर, लोगों के शो ऑफ को देखकर अभी तक आप उनसे सिर्फ इन्फ्लुएंस हुए हैं। अगर आप तब डिसाइड करेंगे कि आपको ट्रेडिंग करना है जब आपके पास इन क्वेश्चंस के आंसर आ जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको होना चाहिए वो है व्हाट इज ट्रेडिंग। ठीक है भाई, लोगों को आप देख रहे हैं कि लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, मोबाइल खोल के आपको प्रॉफिट्स दिखा रहे हैं, पैसे दिखा रहे हैं, कहीं भी पहाड़ों में जा रहे हैं, नदियों में जा रहे हैं, लो भाई देखो प्रॉफिट कर लिया। आप इसको देख के इन्फ्लुएंस हो गए। आपको पता तो होना चाहिए भाई ट्रेडिंग होती है। तो ट्रेडिंग का बेसिक मीनिंग होता है भाई खरीद फरोख्त करना। ठीक है, कोई से भी चीज़ों को सस्ते में खरीदो महंगे में बेचो, या फिर महंगे में बेचो सस्ते में खरीदो। बेसिक यही मीनिंग होता है ट्रेडिंग का। चाहे आप सामान का ट्रेडिंग करो, है ना, आप कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ों का ट्रेडिंग करो, उसको भी ट्रेडिंग ही बोलते हैं। या फिर आप स्टॉक का ट्रेडिंग करो तो हम उसे स्टॉक की खरीद फरोख्त को स्टॉक ट्रेडिंग बोल देंगे। अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में कर रहे हैं उसे क्रिप्टो ट्रेडिंग कह देंगे। अगर आप फॉरेन एक्सचेंजेस में कर रहे हैं, करेंसी पेयर्स में कर रहे हैं, उसे हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कहेंगे। तो ट्रेडिंग का मतलब यही होता है किसी भी चीज़ का लेना और देना, सस्ते में खरीदो महंगे में बेचो, या महंगे में बेचो और सस्ते में खरीदो। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो चुका है। तो अगर आप ट्रेडर बनेंगे आपका काम यही रहेगा, खरीदना एंड बेचना। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज हाउ टू डू इट। आपको समझ आ गया भैया ट्रेडिंग का मतलब होता है खरीदना बेचना, अब हमें ये करना कैसे है। तो भाई पुराने ज़माने में तो बहुत प्रोसेस वॉज नॉट एट ईजी। अगर आप हर्षद मेहता का मूवी देखे होंगे तो उसमें जो दिखाता है सेम प्रोसेस था। ब्रोकर में जो भी ऑफिसेज होते थे वहाँ लाइन लगती थी, बोली लगती थी, वो सब जमाना गया। आज से डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है एंड यहाँ पर हमको सिर्फ कुछ बेसिक टूल्स की ज़रूरत होती है। राइट, हमारे पास मोबाइल होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, लैपटॉप, कंप्यूटर, जो भी है एक टेक्निकल टूल्स होना चाहिए। उसके बाद इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए एंड उसके बाद ट्रेडिंग करने के लिए हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर्स होने चाहिए, कुछ ब्रोकर होना चाहिए, डीमेट अकाउंट होना चाहिए, जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। कुछ कुछ अकाउंट ओपन करना होता है जो कि आज के टाइम पे एक दिन का प्रोसेस होता है। आप जब चाहो किसी में भी मन चाहे ब्रोकर के साथ, किसी भी पार्टी के साथ आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंड उसके बाद आप ट्रेडिंग करने के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है, तो हाउ टू डू इट, कैसे करना है, इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, इट्स नॉट अ बिग डील, बहुत आसानी से सब चीज़ें मिलती है। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा भाई प्रोज एंड कॉन्स क्या है ट्रेडिंग के। ठीक है भाई, अगर आप अभी तक इन्फ्लुएंस होकर आए हो, ट्रेडिंग करना है, लोगों से इन्फ्लुएंस होकर आए हो, तो ऑब्वियसली आपको एक प्रो दिखा होगा कि लोग कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, प्रॉफिट्स दिखा रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। यस, इट इज़ अ प्रो। ये एक फ़ायदा है ट्रेडिंग का कि कहीं भी ट्रैवल करके हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके साथ कॉन्स भी बहुत सारे आते हैं कि जो आपको दिखाता होगा कहीं भी ट्रैवल कर रहा है, प्रॉफिट कर लिया, तुरंत मोबाइल निकाला, पैसे की ज़रूरत है, ट्रेडिंग किया, प्रॉफिट हो गया। ऐसा नहीं होता ट्रेडिंग। ठीक है, तो इसका प्रो ये है कि हम कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। स्टार्टिंग में कर्व हमारा ऐसे चलता रहेगा कि हमको कुछ भी प्रॉफिट नहीं होता रहेगा बहुत टाइम तक। फिर जब जैसे ही प्रॉफिट होना स्टार्ट होता है हमारा कर्व ऐसे भागता है। बस हमको स्केल करने की ज़रूरत होती है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है ट्रेडिंग का। यहाँ पर हम खुद के ओन बॉस होते हैं, हमको किसी से परमिशन लेना नहीं पड़ता, सारे डिसीजंस हमारे होते हैं। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ट्रेडिंग का। प्रोज के साथ साथ कॉन्स भी बहुत सारे आते हैं। सेम कॉन्स यही है यार, क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई बॉस नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, तो सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्स भी है, क्योंकि हम गलत करें चाहे सही करें, सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो कहीं ना कहीं इसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सेकंड कॉन्स में बोलूँगा यार, ट्रेडिंग ऐसा फील्ड है जहाँ पर आपको स्टार्टिंग से पैसे नहीं मिलने वाले हैं। स्टार्टिंग फेज़ में हमें लॉसेस ही होने वाला है। तो ये बहुत बड़ा कॉन्स है। और लॉस का पीरियड कितना लंबा होगा ये किसी को नहीं मालूम है। किसी के लिए 1 साल हो सकता है, किसी के लिए 2 साल, किसी के लिए 3, किसी के लिए 5 साल तक वो कंटिन्यूसली लॉस कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा कॉन्स है। जो भी ट्रेडिंग में स्टार्ट करना चाहता है इस चीज़ को उसको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। आप कितने भी ब्रिलियंट
फील्ड, किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, है ना, किसी भी फील्ड में आप बहुत अच्छे हैं, चाहे आप साइंटिस्ट ही हो, पढ़ाई में बहुत तेज़ है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, कुछ भी फील्ड में हो, अगर आप ट्रेडिंग में आएंगे आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में लॉस होगा ही होगा। एंड ये लॉस क्या है, बहुत चीज़ों का लॉस है। एक मॉनेटरी लॉस है, पैसे की आपको नुकसान होगा। सेकंड चीज़, आपका टाइम जाएगा, टाइम के साथ आपको स्ट्रेस आएगा। तो बहुत सारे कॉन्स भी हैं इसके साथ साथ, ठीक है। तो ये कुछ प्रोज एंड कॉन्स थे ट्रेडिंग के। टाइम रिक्वायर्ड टू लर्न ट्रेडिंग, ठीक है भाई, आपने डिसाइड कर लिया है, इतने सारे कुछ आंसर्स आपको मिल गए हैं, अब आपको लग रहा है ठीक है भाई चलो किया जाए। अब कितना वक्त लगता है ट्रेडिंग सीखने के लिए, तो भाई ट्रेडिंग सीखना में हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। जो भी टेक्निकल्स है, कैसे ट्रेडिंग करते हैं, ये सब चीज़ों सीखने में हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता, लेकिन प्रॉफिटेबल बनने में, मार्केट से पैसे निकाल कर अपनी जेब में डालने में वक्त ज़रूर लगता है। कई लोग क्लेम करेंगे मैं आपको 3 महीने में, 6 महीने में ट्रेडिंग सिखा दूंगा। दिस आर ऑल बुलशिट। कोई 3 महीने में ट्रेडिंग नहीं सीखता है, ओके। कम से कम आपको 1 साल लगेंगे ही लगेंगे। 1 साल उस कंडीशन में लगेगा जब आपके पास एक बहुत अच्छा मेंटर है, ट्यूटर है, जो आपको पकड़ के चीज़ें सिखा रहा है, भाई ये करना है, ये करना है। उस केस में भी आपको 1 साल लग जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद से सीख रहे हैं विदाउट एनी गाइडेंस, खुद के एक्सपीरियंसेस से, हिट एंड ट्रायल मेथड से, 3 साल, 3.5 साल वक्त आपको लगना ही लगना है ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने के लिए, ओके। कई लोग थोड़ा फास्ट लर्नर होते हैं तो 1.5 से 2 साल में भी सीख सकते हैं, लेकिन अगर आपको जल्दी से जल्दी सीखना है, आपके पास मेंटर होना ज़रूरी है। तो यहाँ तक आपको ये बात समझ आ गई है कि भाई ट्रेडिंग सीखने में क्या होता है, कैसे करना है, क्या प्रोज एंड कॉन्स है, कितना वक्त लगता है। उसके बाद एक बहुत कॉमन टर्म मार्केट में चलता है, वो होता है फुल टाइम ट्रेडिंग, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं आई एम अ फुल टाइम ट्रेडर, मुझे फुल टाइम ट्रेडर बनना है। बट मेरा मानना है यार कि फुल टाइम ट्रेडिंग इज़ अ मिथ, ठीक है। बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, फुल टाइम ट्रेडिंग इज़ अ मिथ। जितने भी लोग क्लेम करते हैं कि वो फुल टाइम ट्रेडर हैं, आप उनका सोर्सेज ऑफ इनकम निकाल कर देखोगे, इट्स नॉट जस्ट देयर ट्रेडिंग इनकम। उनके पास ट्रेडिंग इनकम के अलावा बहुत सारे अदर इनकम्स भी हैं, ठीक है। मैं आपकी आंखें खोल रहा हूँ। जो भी लोग बोलता है वो फुल टाइम ट्रेडर है, वो सिर्फ ट्रेडिंग के इनकम पे रिलाय नहीं करता है, उसके पास उससे अलावा भी कई सारे इनकम्स होते हैं। एंड ये इसलिए है क्योंकि भाई ट्रेडिंग का जो इनकम है, ट्रेडिंग जो है वो ऐसा प्रोफेशन है कि वो बहुत इनकन्सिस्टेंट है यार, ठीक है। कि मतलब आपको इस मंथ 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, नेक्स्ट मंथ आपने 2 लाख का प्रॉफिट किया, थर्ड मंथ में आपको 0 प्रॉफिट हो रहा है, उसके नेक्स्ट मंथ में आपको नहीं मालूम आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। यू नेवर नो कि भाई आने वाले दिन में मुझे प्रॉफिट होगा नहीं होगा, आपको कुछ नहीं मालूम है, इतना अनसर्टेन है ये मार्केट, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आप सिर्फ एक इनकम पे रिलाय नहीं कर सकते, आपके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होने चाहिए। इसलिए कई लोग क्वेश्चन करते हैं आप ट्रेडिंग से इतना पैसे कमाते हैं, आप कोर्सेज क्यों बेचते हैं, आप दूसरे इधर उधर ट्राई क्यों करते हैं। यही रीज़न है यार कि ये फील्ड ही इतनी इनकन्सिस्टेंट है कि यहाँ पे हर आदमी जो भी ट्रेडिंग कर रहा है, आप समझ लो उसके पास उसके अलावा अदर सोर्सेज ऑफ इनकम है। तो अगर कोई बोलता है कि ही इज़ अ फुल टाइम ट्रेडर, इट इज़ अ मिथ। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं, ये मिथ है, मैं आपकी आंखें खोल रहा हूँ। ट्रेडिंग can be your primary income, could be a secondary income, but it can't be the only source of income, ठीक है। इस बात को गांठ बांध के समझ लीजिए। नाउ द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हु कैन सक्सीड यार, ठीक है भाई। आपको ट्रेडिंग से आप इन्फ्लुएंस हुए हो, लोगों से रील्स देखकर आए हो खुशी खुशी कि भाई ट्रेडिंग सीखना है, लेकिन कौन सक्सीड हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पे कोई भी सक्सीड कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही टाइप का करेक्टर हो जिसके पास वही सक्सीड करेगा, नहीं यार। हर फील्ड में जो भी इंसान किसी चीज़ को परसीव करता है, परसिवरेंस जिसके पास है, डिसिप्लिन है, हार्ड वर्क जो करना चाहता है, स्मार्ट वर्क करना चाहता है, ही कैन सक्सीड इन एनी ऑफ द फील्ड, ठीक है। लेकिन ट्रेडिंग में ऐसे लोगों के सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं जिनके पास ऑलरेडी पैसे हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला यार, आप जब भी ट्रेडिंग करने आओगे आपको स्टार्टिंग में कैपिटल लगना ही लगना है। आप कुछ भी करो आपको लॉसेस होंगे ही। आप किसी भी बड़े प्रोफेशन से आओ, आप कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, आपको लॉसेस होंगे ही होंगे। 1 साल लॉस होगा, 6 महीने लॉस होगा, 2 साल लॉस होगा। जब वो लॉस कर रहे हैं तो भाई कहीं ना कहीं से तो आपके पास इनकम इनफ्लोज होना चाहिए। इसका मतलब आपके पास पहले से एक सोर्स ऑफ इनकम होना ज़रूरी है। जब वो रहेगा तब आपके अंदर एक मेंटल पीस होगा। और ट्रेडिंग ऐसा चीज़ है, विदाउट मेंटल पीस आप ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं कर सकते। आप यहाँ से अगर लॉस कर रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई मैं लॉस कर लिया तो आप डिप्रेशन में चले गए, नहीं। आपके पास दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है, हाँ भाई वहाँ से पैसे आ रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं।
जब तक ये फीलिंग मेंटालिटी नहीं रहेगी तो यहाँ पे सक्सेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। सेकंड चीज़, अगर आप लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, ट्रेडिंग आपके लिए नहीं बना है मेरे भाई। वैसे तो किसी भी फील्ड में अगर आपको सक्सेस करना है डिसिप्लिन होना ही पड़ेगा, लेकिन स्पेशली ट्रेडिंग में क्या है, यहाँ हमारे हर एक डिसीजंस में हमको डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। तो जो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन इंसान है वो बहुत जल्दी सक्सेस करेगा ट्रेडिंग में। थर्ड पॉइंट, बहुत ज़्यादा पीसफुल इंसान जिसका मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो इंसान बहुत जल्दी सक्सेस करेगा ट्रेडिंग में। अगर आपके अंदर मेंटल स्टेबिलिटी ही नहीं है, आप मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, आप मेंटली अनस्टेबल हैं, ट्रेडिंग में सक्सेस आपको मिलने में बहुत वक्त लग जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज सम ऑफ द क्वालिटीज़। पहला, आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। सेकंड, आपका मेंटल स्टेट बहुत ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। थर्ड, आप एक डिसिप्लिन पर्सन होने चाहिए। अगर ये 3 क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, आप बहुत जल्दी सक्सेस कर सकते हैं ट्रेडिंग में, बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल बन सकते हैं बाकियों के कंपैरिजन में। सो आई होप जो बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग है मैंने आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ क्लियर कर दिए होंगे। जो भी लोग अभी तक इन्फ्लुएंस होकर आया था लोगों से, इंस्टाग्रामर से, स्कैमर से इन्फ्लुएंस होकर जो भी आया था कि भैया मुझे ट्रेडिंग करना है, मुझे ट्रेडर बनना है, ये एक रियलिटी चेक है भाई। अगर ये सब चीज़ों के बारे में आपको क्लैरिटी नहीं है, अब खुद से पूछो। मैंने कुछ क्वेश्चंस बता दिए, एक्सप्लेन कर दिया, खुद से पूछो। अब क्लैरिटी आ गई है, आपको समझ आ गया कितना वक्त लगता है, क्या करना होता है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। आप डिसाइड करो आपको ट्रेडिंग करना है या नहीं करना है। इसके बाद की स्टेप्स कैसे सीखना है, कैसे उस जर्नी को फॉलो करना है टू बिकम प्रॉफिटेबल, आई विल बी शेयरिंग इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियोज़। स्टे ट्यून्ड गाइज, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है यार, बहुत वैल्यूएबल वीडियोज़ है ये।